कहते हैं जब रोते रोते चल रहे थे, सामने एक कुआं था, कालिदास जी उस कुएं में गिर गए। कुएं में आत्महत्या करने के लिए बोले कुएं में डूब करके मर जाएंगे। कुएं में छलांग लगाई। अरे छलांग तो लगा दी, पर ये नहीं देखा कि कुएं में पानी भी है कि नहीं है। इसलिए तो कहते मूर्ख, ये नहीं देखा कि पानी है कि नहीं, सीधे छलांग लगा दी कुएं में। और जो लगाई और जब देखा कि इसमें तो पानी है ही नहीं, तो जीभ बाहर निकाली और नीचे गिरे तो दोनों दांतों से दब करके जीभ कट गई। वो कहते हैं जेवा वहीं पर काली माता की एक प्रतिमा रखी थी। कोई वृद्ध महात्मा वहां तपस्या करते थे, वो कहीं भोजन के लिए लेने के लिए गए हुए थे और उनकी सुंदर काली मैया की प्रतिमा वहां स्थापित थी। कालिदास जो गिरे तो कालिदास जी की जीवा उछल करके सीधे काली मैया के चरणों में गिरे। रक्त की धारा बहने लगी। कालिदास वहां मूर्छित हो गए। माँ ने सोचा कि इसने मुझे अपनी जिह्वा चढ़ा दी, तो प्रसन्न हो गई माँ। धन्य है ये कहकर प्रकट हो गई। मांगो क्या चाहिए। पहले तो कालिदास जी की जिह्वा ठीक की और फिर आशीर्वाद दे दिया, जा तुझे संपूर्ण साहित्य का ज्ञान हो जाए, शास्त्र का ज्ञान हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दिया। अब आए कालिदास जी वापस आए तो पत्नी के लिए आवाज लगाई, देवी द्वार खोलो। और संस्कृत में कहा कि द्वार खोलो। तो पत्नी ने अंदर से आवाज लगा करके कहा, अस्ति कश्चिद वाग विशेष, तुम्हारी वाणी में विशेषता कैसे आई। तो कहते हैं इस वाक्य पर कालिदास जी ने 3 पुस्तकें लिख दी, अस्ति, कश्चिद और वाग। 3 पुस्तकें कौन कौन सी लिखी, बोले अस्ति से लिखी कुमार संभव। कुमार संभव में शिव शती का, शिव और पार्वती जी के विवाह का और उनके पुत्र कार्तिकेय द्वारा तारकासुर के अंत की कथा है, वो तुरंत कालिदास जी ने लिख दी। उसका पहला श्लोक भी अस्ति शब्द से आरंभ किया, अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा, अस्ति शब्द से ही उस ग्रंथ को शुरू किया। दूसरा शब्द कौन सा था, अस्ति कश्चिद। तो कश्चिद शब्द से मेघदूत की रचना की। मेघदूत कालिदास जी के द्वारा लिखा गया एक बहुत अच्छा साहित्य ग्रंथ है, जिसमें एक यक्ष के प्रेम की कथा है। यक्ष जब कुबेर की सेवा से भ्रष्ट हो जाता है तो अपनी प्रेमिका के लिए पत्र लिखता है, तो मेघदूत लिखी। उसमें पहला श्लोक कश्चित शब्द से ही शुरू किया। मेघ कहता, वो यक्ष कहता है, कश्चित कांता विरह कुरुणा, कश्चित शब्द से शुरू किया। और तीसरी पुस्तक लिखी वाग से, अस्ति कश्चित वाग। तो वाग से लिखी रघुवंश, कई सर्ग लिखे रघुवंश। और रघुवंश को आरंभ भी वाग शब्द से किया। रघुवंश के पहले श्लोक में कहते हैं, वागर्था विव संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वागर्था विव संपृक्तौ, जिसमें सूर्यवंश के राजा दिलीप की गुरु भक्ति और गौ सेवा का वर्णन है। और रघुवंश में इतना सुंदर कहते हैं, दिलीप सिंह को तक कहते हैं कि भैया तू हमें खा ले, पर इस गौ माता को, नंदिनी को छोड़ दो, हमारे गुरुदेव की गैया है, इसको छोड़ दीजिए। तो ऐसे परम गुरु भक्त राजा दिलीप की कथा रघुवंश में है। तो कालिदास जी ने पत्नी की कृपा से ज्ञान प्राप्त किया, साहित्य का संपूर्ण ज्ञान पाया। तो वैसे ही हमारे नरसिंह जी, पत्नी पूरा सहयोग करती। जिस दिन भजन कम लगे तो पत्नी कहती, महाराज आप भजन क्यों नहीं कर रहे, वो भजन कर। धीरे धीरे समय बीता। नरसिंह जी को एक पुत्र है, एक पुत्री है। जो पुत्र है उसका विवाह के बारे में सोचने लगे। कहते एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति था, उसकी एक पुत्री थी। वो चाहता था कि हमारी पुत्री का विवाह किसी हम जैसे ही अच्छे व्यक्ति के साथ हो।
तो इसके लिए अपने पुरोहित जी को ये बात सौंप दी कि आप हमारे पुरोहित हैं, पुरोहित यानी जो पूरा हित चाहे, तो आपने हमारी कन्या के लिए कोई अच्छा वर ढूंढना है। तो पुरोहित जी पूरे गांव में घूमे, पर जो धनवान दिखे उनमें अच्छे गुण नहीं लगे, जिनमें अच्छे गुण दिखे उनमें भक्ति नहीं मिली। पर जब नरसिंह जी के पुत्र को देखा तो पाया इस बालक में तो गुण भी है, भक्ति भी है। तो पुरोहित जी पहुंच गए नरसिंह जी के घर पर और नरसिंह जी से सारी बात कही। महाराज बहुत धनाढ्य व्यक्ति है, हम उनकी पुत्री, एक ही पुत्री है, उसका विवाह आपके पुत्र से करना चाहते हैं। तो नरसिंह जी ने कहा महाराज हम तो बिल्कुल निर्धन है, मंदिर में रहते हैं, खाने की व्यवस्था भी भगवान चला देते हैं। अच्छा, खाने की व्यवस्था कैसे चलती है नरसिंह जी की? बोले गांव में लोगों ने बारी लगा दी है, ये सोमवार को हमारे यहाँ से, मंगलवार को इनके यहाँ से, बुधवार को ऐसे भोजन आता है। इतनी स्थिति बिगड़ी हुई है नरसिंह जी के घर। पर भगवत भजन में, प्रेम में कोई कमी नहीं नरसिंह जी। कहते हैं नरसिंह जी ने कहा कि रिश्ता तो अपनी बराबरी वालों में करना चाहिए, कहाँ हम दरिद्र और कहाँ वो धनवान। पुरोहित जी बोले उनकी एक ही पुत्री है, बात रही धन की, तो पुरोहित जी ने सोचा कि बस भक्ति वाला बालक मिलना चाहिए, अच्छा गुणवान भी है। धन की बात है तो उनके पिताजी के पास बहुत धन है, कुछ दहेज के रूप में दे देंगे तो इनका भी अच्छा हो जाएगा। इस विचार से पुरोहित जी बोले नहीं महाराज, बस हमें तो आपका ही पुत्र चाहिए, उससे ही विवाह करेंगे। ये कह करके तिलक कर दिया बालक को, तिलक कर दिया। वापस यजमान के पास आई, यजमान से कहा हमने बालक ढूंढ लिया है, लड़का ढूंढ लिया है, विवाह तय कर दिया, टीका कर दिया है, विवाह निश्चित हो गया है। कौन है? बोले नरसिंह जी का पुत्र है। ठीक है, बड़े भगवत भक्त हैं, प्रेमी है, ये कह दिया। अरे पुरोहित जी तो चले गए, पर लेकिन कुछ लोग आ गए जो लोग चाहते थे कि इसकी पुत्री का विवाह हमारे पुत्र के पुत्र से हो। क्यों? बोले दहेज में खूब धन मिलेगा। उनको जब पता चला इसकी पुत्री का विवाह तो नरसिंह के पुत्र से हो रहा है, तो जो नरसिंह जी से जलने वाले, चिढ़ने वाले थे, वो सब उसके पास इकट्ठे हो गए और उससे बोले पुरोहित जी ने तो तुम्हारी कन्या को कुएं में ढकेल दिया। अरे उस निर्धन के घर पर क्या होगा? वो निर्धन क्या देखेगा तुम्हारी पुत्री को, क्या खिलाएगा? अरे खिलाएगा छोड़ो, पर जब विवाह करने आएगा तो क्या कुछ कैसे करेगा विवाह? उसके खाने की व्यवस्था तो लोगों के घर से होती है, और किसी तरह खाने की व्यवस्था जुटा भी लेगा तो उस मंदिर में 16 सूरदास रहते। कितने? 16, जिनको आंखों से नहीं दिखाई देता, 16। तो उतने लोगों के लिए भोजन बनाना पड़ेगा तुम्हारी बेटी को, और उसने तो जीवन में कभी काम नहीं किया, कैसे रहेगी वहां? अरे लगता है पुरोहित जी ने कोई पुरानी शत्रुता तुमसे निकाली, ऐसा उकसा दिया, भड़का दिया। अब लोगों का काम ही यही है, लोगों का काम है अच्छे काम में बाधा डालना। अच्छा, जब अच्छा काम करेंगे तब कोई नहीं आएगा, काम बिगाड़ना होगा तो 10 लोग इकट्ठे होंगे। समाज का ये नियम है, संसार ऐसा है कि अभी अगर आप अपने घर पे कीर्तन रखेंगे ना, तो उस कीर्तन का पता ज्यादा लोगों को नहीं होगा, पर अगर आपके घर में कुछ बात हो गई तो उसकी खबर पूरे राज्य तक फैल जाएगी। अच्छा काम होगा उसका प्रचार नहीं होगा, बुरा काम होगा भैया आग की तरह बात फैल जाती। बड़ा दुख हुआ सेठ जी को, अरे हमने कहा अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया। पुरोहित जी को बुलाया, पुरोहित जी से हाथ जोड़कर कहा महाराज आपने किस जन्म की शत्रुता निकाली हमसे, जो हमारी इतनी सुंदर कन्या का विवाह उस नरसिंह के पुत्र से तय कर दिया। बार बार डांटा पुरोहित जी को, कहा महाराज आपने क्या कर दिया? पुरोहित जी बोले विवाह होगा तो नरसिंह के पुत्र से ही होगा। अरे महाराज होगा तो विवाह वो करेगा कैसे? उसका खाना भोजन का व्यवस्था तो लोग करते हैं, वो क्या विवाह करेगा, क्या बारात लाएगा? पुरोहित जी भक्ति का प्रभाव जानते थे, नरसिंह जी का प्रभाव
प्रभाव जानते थे, भगवान पर अटल भरोसा था, भक्त पर भरोसा था। तो पुरोहित जी बोले, रे तुम विवाह तय करना, नरसिंह जी ऐसी व्यवस्था करके आएंगे, इतनी बड़ी बारात लेकर के आएंगे, अगर उसके व्यवस्था में थोड़ी भी कमी रही तो जिस अंगूठे से नरसिंह जी के पुत्र को तिलक किया है उस अंगूठे को कटवा दूंगा, ऐसा वचन दीजिए। और महाराज कोई भी कमी लगे तो फिर विवाह मत करना, तुरंत उसी समय मना कर देना। ठीक है, बातें हो गई। अब यहां से बात नरसिंह जी तक पहुंची, पत्र बना कि भाई विवाह होगा तो विवाह में कितने बाराती होने चाहिए, कितने लोग होने चाहिए, सब लिस्ट बनती है ना, पूरी तैयारी से लिस्ट, कितने लोग आएंगे आप लोग, कितने रथ आएंगे, कितने घोड़े आएंगे। और नरसिंह जी, हे भगवान, कहाँ के घोड़े, कहाँ के रथ, एक पूरा पर्चा तैयार हुआ और नरसिंह जी के घर भिजवा दिया गया। जो पत्र लेकर के व्यक्ति आया, कहा नरसिंह जी आप ही, बोले हाँ ये पत्र आपके लिए आया। नरसिंह जी ने ले लिया। जो चिट्ठी खोली तो सबसे ऊपर लिखा था श्री कृष्णाय नमः। ऊपर क्या लिखा? श्री कृष्णाय। नरसिंह जी बोले ये चिट्ठी हमारी नहीं है, तो भगवान की है, इस पे तो ऊपर उनका नाम लिखा है। तो चिट्ठी ली और श्री ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाई, देखी भी नहीं, पढ़ी भी नहीं। रात्रि के समय भगवान को विश्राम कराया। भगवान ने देखा कि जरा चिट्ठी आई किसकी, देखें तो चिट्ठी देखी तो देखा कि इतने रथ, इतने घोड़े, और समझ गए नरसिंह का अपमान करने के लिए ये सब हो रहा है। भगवान ने ऐसी लीला रची, ऐसी लीला रची। बोले भगवान एक बड़े धनाढ्य व्यक्ति के रूप में नरसिंह जी के घर आ गए, रुक्मणी जी को साथ लेकर। बोले नरसिंह जी हमने सुना है आपके पुत्र का विवाह है। बोले हाँ है महाराज, हम चाह ही रहे थे कि किसी ब्राह्मण का बालक हो, उसका विवाह कर दें, तो आप चाहें तो हम आपके बालक के विवाह का खर्चा अपने ऊपर ले लेते। नरसिंह जी बोले जैसी आपकी मर्जी महाराज। भगवान बोले ठीक, रथ तैयार किए, घोड़े तैयार किए। हमारे एक भाई और है, वो चाह रहे थे किसी ब्राह्मण की कन्या मिल जाए, उसका विवाह करा दे। तो बलराम जी को तो बना दिया घराती और भगवान हो गए बराती। कन्या पक्ष की ओर कर दिया बलराम जी कि उधर की व्यवस्था देखो, आप इधर की देखें। हम बड़े धूमधाम से विवाह हुआ, बाद में हो जाए। और नरसिंह जी रास्ते में जो जो संत मिले उन्हें बांटते हुए चले, कोई भक्त मिले उसे बांटते हुए चले, कोई दीनहीन मिले उसे बांटते हुए चले। जब तक घर पहुंचे तो एक पुत्र और एक पुत्र वधू के अलावा कुछ नहीं। भक्त वो है जो शिकायत करना छोड़ दे, पर हमारी और आपकी तो कितनी शिकायतें हैं भगवान को लेकर, कितनी चीजें कहते हैं प्रभु ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो नरसिंह जी को देखें, हम तुम्हें धन दे देंगे पुत्री के साथ, तुम चिंता मत करो। ब्राह्मण देवता ने कहा नहीं नहीं महाराज, हमें विवाह की इच्छा नहीं है। तो वो वृद्ध ब्राह्मण भगवान साक्षी गोपाल जी को देखकर बोले, मैं भगवान गोपाल जी को साक्षी लेकर के कहता हूँ, मैं अपनी कन्या का विवाह तुमसे ही करूंगा। अब तो ब्राह्मण देवता ने सोचा कि ये वृद्ध व्यक्ति हैं, विवाह भगवान को साक्षी लेकर के कह दिया है, तो अब भगवान की इच्छा होगी। ठीक, वापस चले, गांव में पहुंचे। तो जब गांव में पहुंचे तो ब्राह्मण देवता ने कहा ठीक है, तुम अपने विवाह की तैयारियां करो, हम भी अपने परिवार के लोगों से बात करें। परिवार के लोगों से बात की कि ऐसी ऐसी बात है, हमारी बहुत तबीयत खराब हुई थी, उस बालक ने हमारी बहुत देखरेख की, बहुत सेवा की, तो हम उसके भार से पूर्ण होने के लिए हमने अपनी पुत्री का विवाह उससे तय कर दिया। घर वालों ने जो सुना, किससे? अरे बोले उस ब्राह्मण से। नाराज हो गए घर वाले, अरे हम तो कुल गोत्र में बड़े हैं, हम धनवान हैं, हम संपत्तिवान हैं, वो निर्धन है। आपका दिमाग तो ठीक है, आपकी बुद्धि तो ठीक है, बिना पूछे आप विवाह कैसे तय कर सकते हैं? अरे महाराज, किसी ने अगर उपकार किया उसको धन दे देते, पुत्री देने की क्या जरूरत? खूब डांटा। उन्होंने कहा नहीं नहीं महाराज, हमने तो विवाह तय कर दिया है। घर वाले, कुल वाले, परिवार वाले बोले ये तो बस कुछ भी कहते रहते, हम नहीं करेंगे।
विवाह से इनकार कर दिया। अच्छा अब ये चले उस युवा ब्राह्मण के पास और उससे बोले देखो हमारे घर वाले नहीं मान रहे तो अब विवाह नहीं हो पाएगा। तो ब्राह्मण देवता ने मन में सोचा कि भाई हमें विवाह करने की ऐसी जल्दी नहीं है, पर मन में सोचा कि इसने भगवान को साक्षी मान करके ये शपथ ली है, वचन दिया है, तो हमने तो उसी दिन मन से इनकी कन्या को अपनी पत्नी मान ली। अब अगर इस बात से टलते हैं तो एक तो मेरा भाव मिटता है, दूसरा इनके द्वारा किए गए सारे पुण्यों का नाश हो जाएगा, क्योंकि वचन से भगवान के सामने वचन दिया। पंचायत बैठी, पंचायत में पंच लोग बैठे, घर वाले बैठे, ब्राह्मण देवता बोले इन्होंने वचन दिया था। अजब जो व्यक्ति जिसके पास धन नहीं होता ना, कई बार उसके साथ न्याय भी नहीं होता। घर वालों ने तो जो पंच लोग थे उनको खूब धन दे दिया, अपनी तरफ कर लिया। पंच लोगों ने कहा जिस समय इन्होंने कहा उस समय ये ठीक थे। घर वाले बोले नहीं ये तो बीमार थे, और बीमारी में तो व्यक्ति कुछ भी कहता। वृद्ध से पूछा तुम बीमार थे? वृद्ध बोले बीमार थे पर ठीक हो गए थे, हम बिल्कुल ठीक थे, स्वस्थ थे, हमने वचन दिया। पंचों ने कहा अच्छा वचन दिया है। उस युवा ब्राह्मण से पूछा सच में वचन दिए? बोले हाँ। अच्छा तुम्हारे पास प्रमाण क्या है, किसके सामने वचन दिया? तो उस बालक ने कहा महाराज इन्होंने भगवान को साक्षी मान करके हमें वचन दिया। अच्छा गोपाल जी के सामने? हाँ। एक काम करो, हम 4 महीने की तुम्हें मोहलत देते हैं, तुम गोपाल जी को ले आओ। अगर गोपाल जी पंचायत में आकर के गवाही दे दें कि इसने बिल्कुल ठीक होशो हवास में ये वचन दिया है तो हम मान लेंगे। अब बताओ भगवान भी कभी आते हैं? उन्होंने सोचा कि मंदिर की मूर्ति क्या यहाँ पंचायत में आएगी? पंचायत स्थगित कर दी गई। वो बालक ने सोचा कि क्या करूं, अगर अब भी बात छोड़ता हूं तो झूठा हो जाऊंगा, तो क्या करें? बोले वो बालक, वो युवा ब्राह्मण सीधे वृंदावन चल करके आया और गोपाल जी के मंदिर के बाहर और भगवान से रोज के चलो प्रभु आपके सामने वचन दिया था, चलो गवाही देना, फिर भले ही आ जाना, पर चलो। भगवान उसकी बात सुने ना, कि 3 दिन 3 रात हो गई, भूखा प्यासा वो ब्राह्मण भगवान के मंदिर के बाहर बैठा, भगवान से प्रभु चलो, प्रभु चलो। एक दिन रात्रि के समय में जब भगवान ने देखा कि सब चले गए हैं, तो भगवान उस ब्राह्मण से बोले अरे कभी रोज कहते हो चलो चलो, कभी मूर्ति भी कहीं जाती है क्या? मूर्ति कभी सुना है कि मूर्ति गवाही देने जाए? भगवान बोले तो भैया वो भी ब्राह्मण का बालक था, विद्वान तो था ही। तो भगवान से बोला अगर मूर्ति तो बोल भी नहीं सकती, आप तो बोल रहे हो, और जो मूर्ति बोल सकती है वो चल भी सकती है, चलो। भगवान ने सोचा कि अरे चुप रहते तो ठीक, अब जो बोला है तो क्या करें, चलना पड़ेगा। भगवान बोले चलेंगे पर हमारी एक शर्त है। क्या? बोले हमारे भोजन की व्यवस्था। अच्छा मारे, तो ब्राह्मण बोला कितनी है आपकी भोजन की व्यवस्था? करवा देंगे, आपको भोजन करवा देंगे। उसने ठाकुर जी को देखा, अरे इतने सुंदर इतने प्यारे से ठाकुर जी, कितना खाएंगे? थोड़ा सा कर देंगे महाराज, आप चलो। अरे भगवान बोले पहले सुन तो लो, कितना भोजन करते हैं हम? 2 समय भोग लगेगा दिन में, एक सुबह और एक शाम। दिन भर लगातार चलेंगे, दिन में रुकेंगे नहीं, सीधे शाम को रुकेंगे, हम भोग पाएंगे, उसके बाद विश्राम करेंगे, फिर सूर्योदय होगा, फिर चलना शुरू करें, भोग लगेगा और फिर चलना शुरू करेंगे। ब्राह्मण ने कहा सब हो जाएगा। भगवान बोले हो तो जाएगा, पर भोग हम कितना लेते हैं ये सुन लो। कितना लेते हैं? बोले हम 7 सेर भोजन लेते हैं। वैसे तो 7 सेर लेते, पर तुम थोड़ा गरीब हो तो कोई बात नहीं, 5 सेर, सुबह 5 सेर, शाम को 5 सेर। तो ब्राह्मण तो हाथ जोड़ने लगा कि महाराज इतना भोजन हम तो अगर खुद को भी बेच देंगे तो भी इतने दिनों की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, तब तो रहने दो आप।
भगवान बोले अरे परेशान क्यों होते, हमारे पास बहुत धन है, ऐसा है हमसे कर्जा ले लो, बाद में चुका देना। ब्राह्मण ने कहा आपके पास कहाँ है? बोले ये देखो गले में हार हैं हीरे के, सोने चांदी के कंगन, इनको बेच देना, उससे जो धन होगा उससे हमारे भोजन की व्यवस्था करना। भैया गले में पहनने को ना हो, हाथ में कंगन पहनने को ना हो, पर भोजन हमको भरपेट चाहिए, हम भोजन के बगैर नहीं रह सकते। खूब आनंद से भोजन करते हुए चलेंगे। ब्राह्मण देवता बोले ठीक है। तो भगवान अच्छा चलते समय भगवान ने बात और की, बोले जब हम चलेंगे तो तुम पीछे मत देखो, अगर तुमने पीछे देखा तो हम उससे आगे नहीं जाएंगे, वहीं रुक जाएंगे। ब्राह्मण ने सोचा कहीं आप पीछे से ही निकल गए तो पता चले हम चल रहे हैं और पता वहां जाकर के पता चले क्या तो आए नहीं। ठाकुर जी बोले हम जरा टेढ़े चलते हैं, टेढ़े चलते हैं। तो भगवान कैसे चलते? बिल्कुल ऐसे नाचते गाते हुए चलते। तो हमारे पैर की पायल है और कमर पर करधनी है, उसमें घुंघरू लगे हुए, वो बजेंगे तो तुम्हें पता चलता रहेगा कि पीछे से आ रहे। भक्त ने कहा ठीक। अब आगे ब्राह्मण देवता और पीछे भगवान नाचते गाते टेढ़े चले। और पीछे क्यों चल रहे? क्यों कहा भक्त को? क्योंकि भगवान ने सोचा किस भक्त में तो पूरे भक्ति के गुण हैं, तो जब ये भक्त चलेगा तो इसकी चरणों की धूल जरा हम अपने सिर पे डालते हुए चलेंगे। हमारे चरणों की धूल तो सब भक्त लगाते हैं, पर भगवान कहते हैं शास्त्र में जो मेरी भक्ति करता है ना, मैं उसके पीछे पीछे उसके चरणों की धूल को सिर पर लगा करके चलता। इसलिए आपने भागवत में कथा सुनी होगी, जब ठाकुर जी मिट्टी खाते, किसी ने कहा प्रभु आपने मिट्टी क्यों खाई? भगवान ने कहा इसलिए खाई, जरा इस हमारे चरणों की रज को तो ये ब्रजवासी अपने माथे से लगाते, पर हम भी जरा इनके चरण रज को चक्कर के देखें। ऐसे हमारे बिहारी जी पीछे पीछे चलते, आगे भक्त चलते। जब पहुंचने वाले थे गांव में, उससे कुछ दूर ही, कुछ पहले ही भक्त ने सोचा कि जरा कुछ आवाज नहीं आ रही, पीछे मुड़ के देख लिया। और पीछे मुड़ के देख लिया तो ठाकुर जी बोले बस अब आगे नहीं जाए। भगवान ने कहा, भक्त ने कहा आपके लिए अगर थक गए हैं, इतना चल कर के आगे, इतना नहीं चल सकते आगे। भगवान ने कहा आपने पहले ही कही थी कि अब इससे आगे नहीं आएंगे, तुमने पीछे देखा क्यों? भक्त ने कहा तो आपके लिए पालकी मंगवाते। बोले नहीं अब, अरे महाराज सामने 5 लोग हैं तो आप चलो। इतना सुनते ही भगवान बोले वो हमसे बड़े हैं क्या? हम वृंदावन से यहाँ तक आ गए, वो वहां से यहाँ नहीं आ सकते, यही बोला हो सकता। ठीक है महाराज। सारे गांव वालों को इकट्ठा किया, बड़ी भीड़ हो गई। अरे बोले भगवान आगे गवाही देने चलो। सारी पंचायत लगी, देखा कि ठाकुर जी तो सच में आए। पूछा पंचों ने क्या आप साक्षी? भगवान बोले हम साक्षी, हम सामने बिल्कुल ठीक थे, ये इन्होंने हमारे सामने कहा है कि पुत्री का विवाह करेंगे। तो भैया भगवान तो भक्त के लिए गवाह भी बन जाते हैं। आज भी साक्षी गोपाल जी का मंदिर, साक्षी गोपाल जी की पूजा हुई। तो अगर आपकी निष्ठा है तो भगवान गवाही देने को तैयार है। और आप विचार कीजिए कि उन पंचों ने क्या भक्ति की थी? क्या उन गांव के लोगों में प्रेम था? नहीं था। प्रेम तो मात्र उस भक्त में था, पर उस एक भक्त के कारण इतने सारे लोगों को भगवान के दर्शन हुए। तो प्रेम ऐसा ही है। अगर आप एक व्यक्ति भी घर में भगवान से प्रेम करता हो, भगवान का नाम लेता हो, भगवान की भक्ति करता हो, तो भगवान केवल उसका ध्यान नहीं रखते, उसके पूरे परिवार का ध्यान रखते। और वहां हमारा जानने वाला अमुक व्यक्ति है, उससे इतना धन ले लेना। तो ऐसा होता था। संत लोग गांव में आए, उन्होंने सबसे पूछा कि बड़ी चोरियां होती है रास्ते में, हमें द्वारका दर्शन के लिए जाना है, तो आप लोग ही बताओ कि यहाँ कोई धनवान व्यक्ति है जो हमें लिख करके दे दे पर्चा, और वहाँ उस पर्चे के आधार पर जितने धन हम उसको यहाँ दे उतना हमें वहाँ मिल जाए, ऐसा कोई व्यक्ति है? तो कुछ लोग नास्तिक थे, नरसिंह जी से चिढ़ने वाले लोग,
उन्होंने कहा यहाँ नरसी सेठ रहते, नरसी सेठ रहते। कौन? अरे बोले बड़े धनवान व्यक्ति। कहाँ रहते? मंदिर में। तो मंदिर में क्यों रहते अगर खूब धनवान है? बोले मंदिर में इसलिए रहते भगवान का भजन करते, ज्यादा दिखावा नहीं करते। उनसे लिखवा लेना आप, ठीक है? और वो ना लिखे ना तो उनके चरण पकड़ लेना। संतों की बात को टालते नहीं, आप तो वहीं जाओ। तो संत लोग चल पड़े, नरसिंह जी के यहाँ आए, नरसिंह जी को प्रणाम किया। महाराज हम यात्रा के लिए जाना चाहते हैं, आप पत्र लिख दीजिए। नरसिंह जी ने कहा महाराज हम क्या लिख दें? संतों ने अपने सारा धन, लगभग उस जमाने 700 रुपए निकाल करके नरसिंह जी के सामने रख दी। महाराज ये आप रख लो, कुछ चिट्ठी लिख करके दे दो, और आपका कोई वहां व्यक्ति हो तो वो इतने ही रुपए हमें दे दे। नरसिंह जी ने कहा महाराज हम तो ऐसे ही हैं, हम क्या लिख दें? संतों ने चरण पकड़ लिए, नहीं नहीं महाराज आप लिखो। नरसिंह जी की तो कहा महाराज आप चरण मत छुइए, आप चरण हम लिख देते। लिख दी। अब लिखे किसके नाम? नरसिंह जी का जानने वाला तो कोई नहीं। तो ये संत लोग चलते चलते द्वारका पहुंचे। अब पूरी द्वारका में पूछे सावल सेठ कहाँ रहते हैं, सावल सेठ कहाँ रहते हैं? सब कहे महाराज इस नाम का तो यहाँ कोई नहीं कहता। सबसे पूछे, संत तो बड़े परेशान, बड़े खिन्न। तो नगर से बाहर आ गए, एक वृक्ष के नीचे बैठकर बड़े दुखित थे। इतने में श्री ठाकुर जी ने देखा कि कहीं हमारे भक्त का अपमान ना हो, तो सावल सेठ का रूप धारण करके संतों के पास पहुंचे। संतों से बोले आप ही हैं जिनको नरसिंह जी ने पत्र लिखकर भेजा है? बोले हाँ हाँ महाराज। अरे बोले महाराज हाथ जोड़ दे, क्षमा मांगते, भगवान कहते महाराज हमें बस क्षमा कर दीजिए, नरसिंह जी ने लगता है आपको भेजा और हमको समय लग गया आने में, ये हम ले आए हैं। ये धन कितना था, कितना धन है? बोले महाराज 700 रुपए। अरे महाराज आप नरसिंह जी से ये बात मत कहिएगा कि उन्हें आने में लेट हुआ, आप 1000 रुपए ले लीजिए हमसे, अधिक ही ले लीजिए। तो खूब संतों को धन दिया भगवान ने और संतों को बताया। बोले उन्होंने पूछा आप कौन है? भगवान बोले हम तो नरसिंह जी के सेवक हैं, उनके यहाँ काम करते हैं, यहाँ उनकी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, उनको देखते हैं, उनके सेवक। दिव्य द्वारिका के दर्शन करवाए। अरे बोले बड़े बड़े महल, ये सब नरसिंह जी के हम तो सेवक हैं, संभालते हैं बस। ये कहकर संतों को विदा किया। संत वापस आए तो नरसिंह जी को बार बार आशीर्वाद दिया। महाराज बहुत बहुत आपको प्रणाम है, हमारा आशीर्वाद है, आपकी कृपा से हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए। नरसिंह जी ने कहा आपको धन मिल गया? बोले हाँ धन मिल गया। किसने दिया? बोले सावंत सरकार आए थे, सावंत सेठ आए थे, वही दे करके गए। कहते नरसिंह जी रोने लगे, हे प्रभु आप भक्त की लज्जा रखने के लिए क्या क्या? ऐसा प्रेम जिसमें हो भगवान उसके दास। हमारी पुत्री का विवाह है, हमारे घर में पहला मांगलिक कार्य होगा, तो भैया तुम्हारे पिताजी के यहाँ से भी कुछ बात आएगा, बात की चिट्ठी लिखी जाती है। तो पुत्री के ससुराल से वो धन लेकर के आते थे घर वालों के लिए, मांगलिक कार्य के लिए, तो उसको भात कहते, भात की चिट्ठी बोलते। तो घर वालों ने कहा कुछ तो देंगे। नरसिंह जी की पुत्री ने कहा अब हम क्या करें? तो बोले चिट्ठी बनाओ। तो चिट्ठी बनाने वाले बैठे। अगर नरसिंह जी की पुत्री का जहाँ विवाह हुआ वो बड़े दुष्ट, इतने दुष्ट थे कि जब नरसिंह जी की पत्नी मरी तो उनकी बेटी को बताया नहीं कि तुम्हारी मां की मृत्यु हो गई। आज नरसिंह जी का अपमान करने के लिए, तिरस्कार करने के लिए चिट्ठी लिखवाई। और चिट्ठी क्या लिखवाया? बोले इतना सोना, इतना चांदी, इतने हीरे, इतने मोती, इतने हाथी, इतने रथ, सब लिखवाए। जानते हैं कि जिस Amen.
नमो नमो श्री हरि लीलावान सरोवर मुझे श्री वृंदावन जय श्री माधुरी शरण करो ध्यान करो आगम आगम गो चरणा में रात विलास रहे हर राधा रंगो श्रीवन श्रीकावन गोकुलम नमो नमो जय श्री हरि बागवनी पटखा बन्यो लाल जी को भेष श्री राधा बल्लभ लाल की सखी तो आरती तुम बंसी बजाओ मनमोहन में आरती करने आई हो तुम बंसी बजाओ मनमोहन में आरती करने आई हूँ। मैं आरती करने आई हूँ मैं पूजा करने आई हूँ मैं आरती करने आई हूँ मैं पूजा करने आई हूँ। बंसी बजाओ मनमोहन में आरती करने आई तुम बंसी बजाओ मनमोहन में आरती करने आई हूँ। मेरे हाथ कटोरी चंदन की मैं तिलक लगाने आई हूँ मेरे हाथ कटोरी चंदन की मैं तिलक लगाने आई हूँ। तुम तिलक तिलक लगाओ मनमोहन में आरती करने आई हूँ तुम तिलक लगाओ मनमोहन में आरती करने आई हूँ। तुम बंसी बजाओ मनमोहन में आरती करने आई हूँ तुम बंसी बजाओ मनमोहन में आरती करने आई हूँ। मेरे हाथ में लोटा पानी का मेरे हाथ में थाली भोजन की मैं भोग लगाने आई हूँ हाथ में थाली भोजन की मैं भोग लगाने आई हूँ। भोग लगाओ मनमोहन में आरती करने आई हूँ तुम भोग लगाओ मनमोहन में आरती करने आई हूँ। बंसी बजाओ मनमोहन में आरती करने आई तुम बंसी बजाओ मनमोहन में आरती करने आई हूँ। मेरे हाथ में लोटा पानी का मैं तुम्हें पिलाने आई हूँ मेरे हाथों में लोटा पानी का मैं तुम्हें पिलाने आई हूँ। प्रेम से पियो मनमोहन में पूजा करने आई हूँ मुझसे पियो मनमोहन में आरती करने आई हूँ। तुम बंसी बजाओ मनमोहन में आरती करने आई तुम बंसी बजाओ मनमोहन में आरती करने आई हूँ। मेरे हाथ में गंगा मखमल का मैं तुम्हें सुनाने आई हूँ मेरे हाथों में गाता मखमल का मैं तुम्हें सुनाने आई हूँ। तुम प्रेम से मोहि भरो उत्साह
सखीन तेरो नवल कुंज के पार गंगा 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 मोहना चलायो ने तीर मोहना चलायो ने तीर साल गयो हीरे में साल गयो मोहना चलायो मेरा तीर मोहना चलायो मेरा तीर अरे में दख में जन्म जात वृंदावन चलायो मेरा तीर मोहना चलायो मेरा क्या ब्रज में हरि धूम मचाई हरि धूम मचाए मेरो कोई गयो ओ मेरो कोई गयो बाजू बन ओ रतिया होरी में मेरो कोई गयो बाजू बन ओ रतिया होरी में अरे होरी में गाना होरी में गाना होरी ताली बजाते हुए ताली बजाइए अरे होली में गाना होली में अरे होली में गाना होली में ओ मेरो कोई गयो बाजू बन रतिया होली में गयो बाजू बन रतिया होली में बाजू बंद मेरे बड़े मोल को बाजू बंद मेरे बड़े मोल को लालूंगी लाला तोते तोल को अरे लालूंगी लाला तोते तोल को मैं आई गई तोते तंग के रतिया होली में मेरो हो गया बाजू बंद और रतिया होली में अरे होली में गाना होली में अरे होली में गाना होली में ओ होली में गाना होली में कोई गयो बाजू बन ओ रतिया होली में अभी कोई गयो बाजू बन ओ रतिया होली में
साथ लड़ेगी। अभी घर जाऊं तो साथ लड़ेगी। ओ घर जाऊं तो मेरी साथ लड़ेगी। साथ लड़ेगी मेरी साथ लड़ेगी। ओ साथ लड़ेगी मेरी ननद लड़ेगी। साथ लड़ेगी मेरी ननद लड़ेगी। ननद के फरजन रतिया होरी में। अभी नंद की फरजन हो रतिया होरी में। ओ मेरो कोई गयो बाजू बंद रतिया होरी में। कोई गयो बाजू बंद हो रतिया होरी में। अरे होली खेले रघुवीरा आबद में। होली खेले रघुवीरा। तत्ती तत्ती विराट लग गई। तत्ती तत्ती विराट लग गई। तत्ती तत्ती विराट लग गई। 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 विराट विराट लग गई। विराट लग गई। विराट बोल गयो श्री कुमार राधिका मोरे। गाना मोर बने आयो। गाना मोर बने आयो। तू मिलना से प्रिय प्यारी। आहा दोनों मिलना तक प्रिय प्यारी। नद सिंह बजाए रही सब सखिया ताली। ओ राधे जा राधे जा राधे जा राधे जा राधे जा राधे जा राधे जा। बोलिए मोर भगवान की। राधे जा राधे जा राधे जा राधे जा राधे जा राधे जा राधे जा। भगवान की जय जय श्री राधे। सभी हाथ उठा करके प्रेम से राधे राधे बोलेंगे। जय जय श्री राधे। जय कहते हूँ सुनत नहीं मेरे। और कहते गोविंद सदा मेरे। बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय। 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 बोलो गोविंद जय जय। ताली बजा करके प्रेम से गाइए। बोलो गोविंद जय जय। बोलो गोविंद जय जय। बोलो गोविंद जय जय। बोले गोपाल जय जय। गोविंद जय जय। हाँ गोविंद जय जय। हाँ गोविंद जय जय। बोलो गोविंद जय
बोलो गोविंद जय जय, 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 बोलो गोविंद जय जय। जय जय श्री राम है, जय जय श्री राम है, जय जय श्री राम है। कृष्ण सुदामा जय हो। अरे भैया तुम कौन हो और यह बियाबान जंगल में क्यों रोदन कर रहे हो भैया? अभी कहो सुदामा जात में विद्या पढ़वे काज। अरे भैया मैं पढ़ने जा रहा हूँ तो मेरी पग में यह कंटक लग गया तो मुँह पे आके चलो ना जा रहे हो। ठीक है भैया। भगवान कोई ब्राह्मण देव है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। यह बियाबान जंगल में विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहा था, उसके पैर में कंटक लग गया। इसकी पीड़ा से वो अपने भगवान को पुकार रहा है। भगवान कहा भैया कोई विप्र बालक है, चलो भैया मैं स्वयं चल रहा हूँ। स्वयं भगवान पहुंच गए वहां पर और विप्र बालक को देख करके अरे भैया कहो विप्र तुम कौन हो, कौन जगह तू जा, तुमरे मिलवे के लिए मन मेरो अकुला। अरे भैया श्री राधे। आप कौन हो और कहा आपको नाम है? ठीक है ठीक है। आप कहाँ के लिए जा रहे हो भैया? अरे भैया मेरा नाम सुदामा है, मैं गुरुजी के पास पढ़ने के लिए जा रहा हूँ तो मेरे पग में यह कांटो लग गया, जाती वजह से मुँह पे चलो ना जा रहे हो। कहा भैया आपके पग में यह कंटक लग गया है भैया, यदि आपकी आज्ञा हुई तो मैं आपके पग के कंटक को निकाल दूं। कहो सुदामा तुम लगत राजा के सुत मोह, कैसे पाँव छुड़ाल के लचित कर हो तो हो। अरे भैया आप तो कौन राजा के बेटा लगो हो, मैं अपना पाँव छुआ के आपके हाथ को लक्षित करवो नहीं चाहूँ। कहा भैया मैं राजा नहीं भैया, मैं राजा महाराज तुम या मैं काहे बाकी की लाज, दुख देखे जो विप्र को वह राजा नहीं यमराज। अरे भैया मैं तो एक नाम को ही राजा हूँ, परंतु आप तो राजा से हूँ बड़े महाराज हो। ऐसा क्यों करे भैया? जा राजा के राज्य में बाकी प्यारी प्रजा दुखी हुए है ना, वह राजा नहीं, वह तो यमराज के समान कहलावे। और भैया ऐसा क्यों करे? विप्र चरण मोहिए बसे, प्रभु लात दीक्षात, तो पग कंटक ना लगो, लगो मोहिए घात। अरे भैया विप्र के चरण तो सदैव ही मेरे या हृदय में निवास करेंगे। यह कंटक आपके या पग में नहीं काढ़ो विप्र को पग सो दीना प्रसन्न भयो सदा। प्रिया बड़ी कृपा
मुंह पे करी और कहा दूं आशीष। जा पग में कंटक लगो वही धरो मम शीस। अरे भैया, आपने मुझको इतनी कृपा करी है, मैं आपको कहाँ दूँ? अरे भैया, मोकू आपको कछु नहीं चाहिए। आपकी जा पग में कंटक लगो है ना, आप अपने बाही पक्कू मेरे या शीश पे रख दे भैया। मैं कंटक कैसे कहूँ करूँ न एती भूल। जा कंटक खिल तो मिलो मोहि पार ब्रह्म सो फूल। अरे भैया, यह कांटो मुझको नहीं लगता तो मुझे आपके दर्शन नहीं होते। अरे भैया, मैं आपको कछु कहना चाहूँगी भैया। कहा भैया? भैया, यह यूँ मेरो मन है ना, आपसे कहना चाहे है कि मैं आपसे मित्रता करना चाहूँ भैया। अरे भैया, हमारी मित्रता कैसे निभेगी? अरे भैया, कैसे निभेगी? देखो, मैं मित्रता करूँगो तो भली प्रकार निभाऊंगो। भैया, हुआ ले लो के क्यारी, तेरी मेरी सदा सदा की यारी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अरे भैया, आप गुरु सांदीपन जी के यहाँ जा रहे हो और मैं हूँ गुरु सांदीपन जी के यहाँ जा रहे हूँ। आप मेरे यहाँ रथ में विराजमान हो जाओ। नहीं भैया, मैं रथ में कहाँ शोभा मान लूँ? अरे भैया, कहा आप यार रथ में कहाँ शोभा मान लगोगे? तुम्हारी बैठक रथ सुनो में भैया, तुमरे बैठक रथ मेरो ब्रह्म लोक बने जाए, संग पुरंग निविष्पति सोरथ शोभा पाए। अरे भैया, आपके बैठने सो यह मेरो रथ है ब्रह्म लोक के समान है जावे वो। जैसे कि महाराज इंद्र की सभा में गुरु विष्णुपति जी बैठे हुए हैं, आप भैया विराजमान हो जाओ। चलो। निज रथ में बैठा प्रभु। और उन्होंने भी लिख दिया बड़े साल, भाई ठीक बेटा, तेरी कलम दबा, लेखनी गोल है और साथ में तेरा नंबर भी गोल है। अब गुरु जी 9 का पारा सुन लीजिए। सुना 9 एकड़ 9, 9 दूनी 9, 9 तिया 9, 9 चक्के 9, 9 पंजे 9, 9 छिक्की 9, 9 सत्ते 9, 9 अट्ठे 9, 9 नाम 9, 9 थाली 9। बात क्यों रहे? क्यों? ये कैसे मुझे आपको गुरु जी किसने बनाया है? हाँ, गुरु जी किसने बनाया है? अरे गुरु जी तो हम बने हुए नहीं, हैं। हर बात को उल्टा क्यों समझते? आप सुनिए। हाँ। 9 एकड़ 9, हाँ हम समझाते हैं। 9 एकड़ 9 और 9 दूनी 18। अब 18 में 1 और 8 कितना हो गया? 9 हो गया। और 9 तिया कितना होता है? 27। और उसमें 7 और 2 कितना होता हाँ, है? वो भी हो गया 7 9। आगे आगे बोलिए। आज तो ये मूलांक की बात हो रही है, पहाड़ी की बातें हो रही है। और सुनो, ये पूर्णांक है। और सुनो। और सुनाइए। हाँ, बोलिए। लज्जे वाले सुनो। हस्त का की लस्त का खूब का निर्दिष्ट का है कोई धर्मिष्ठ का, हस्त का की लस्त का खूब का निर्दिष्ट का। बात करो, अब आप बात करिए। बात करो। गुरु जी, एक अंधे की लाठी हाँ एक कुएं में गिर गई। अब बेचारा बड़े परेशान होने लगा। अब सोच रहा है और कह रहा है, भाई कोई ऐसा धर्मात्मा है हाँ। जो हमारे हाथ की लाठी को इस कुएं में से निकाल दे, जो हमारा कष्ट दूर हो। समझ गए? हाँ, अपनी जगह हमको बैठाओ। बहुत सुंदर। इतिहास सुनाओ। इतिहास हाँ, ए बी पुराना नया कुछ तो याद होगा नहीं? याद कर रहा हूँ। ABCDEFG उसमें निकले पंडित जी। पंडित जी ने खोदा गड्ढा, उसमें निकला गांधी बुद्धा। गांधी बुद्धे ने घिसा गेरू, उसमें निकले जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने पढ़ी राजनीति, उसमें निकले लाल बहादुर शास्त्री।
लाल बहादुर शास्त्री ने चलाई आंधी, उसमें निकली इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का फूला पेट, उसमें निकले सिंडिकेट। इन सबको मिलान भोजन, चला दिया परिवार नियोजन। परिवार नियोजन में मानी हार, तब आई जनता सरकार। जनता का दिल घबराया, फिर से पुराना शासन आया। ये शासन हुआ निर्जीव, तब सामने आए राजीव। अब राजीव को जनता का मिलाना साथ, सामने आ गए विश्वनाथ। विश्वनाथ को देकर चक्कर, सामने आ गए चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी हारे दांत, फिर आए नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव ने जब पद छोड़ा, सामने आ गए HD देवगौड़ा। आपस में जब मचा बवाल, सामने आ गए इंद्र कुमार गुजराल। केसरी जी ने बात बिगाड़ी, सामने आ गए अटल बिहारी। अटल बिहारी जी के रह गए मन, तब आए डॉक्टर मनमोहन। और मनमोहन की खुल गई पोथी, सामने आ गए नरेंद्र मोदी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये जनता जनार्दन तुम्हारा कितना स्वागत कर रही है। मूर्खानंद, चाहे तुम में कितने भी अवगुण हो, अपना पाठ सुनाओ बेटे। तुम्हारे पाठ सुनने के लिए ये सारे विद्यार्थी लालायित हैं। तुम ऐसा नवीन अपने अलंकार युक्त पाठ सुनाते हो। बोलो बोलो। राधे मेरी स्वामी, मैं राधे का दास। अबे घर का कौन है? बोल बोला। गुरुजी, मैं आपका बताया हुआ पाठ भूल गया। ये तो भूल गए, 80% रिजल्ट खराब है इनका। अरे बोल सुदामा, तू जाति का ब्राह्मण, हमारे विद्यालय का श्रेष्ठ विद्यार्थी और शांतिपन का चेला, और तू ही मूर्ख रह जाएगा तो इस संसार का क्या होगा? ब्राह्मण ही अयोग्य रह जाएगा तो इन 3 वर्णों को कौन शिक्षा देगा, कौन रास्ता बताएगा? परंतु तूने आज जो ये भूल की है, इसका दंड भी तुझे मिलेगा। जाओ, यज्ञ के लिए सुंदर सुंदर समिधाएं बीन करके लाओ, लकड़ी बीन करके लाओ, यही तुमको दंड है। जाओ। श्री कृष्ण, सुनाओ बेटा, तुम अपना पाठ सुनाओ। हाँ। आहा देखो, गुड इवनिंग मुक्कू। चने ले जाना, भूख लगे मिल करके खा लेना। तुम जब तक नहीं आओगे तब तक मैं भी भोजन नहीं करूँगा। हाँ, इनको ये भी बता दो कि कितनी लकड़ियों में काम हो जाएगा। जितनी भी तुम ला सको। और ये तुम छोटे छोटे बच्चे हो, तुम्हारे लकड़ी लाओ, ये तुम्हारी जितनी बात देखते रहेंगे, ये वैसे नहीं जाएंगे। बोलो। चलो आओ प्यारे, हिल मिल के जो पढ़ने से छुट्टी, और जो नहीं खेले साथ हमारे, उससे है कुट्टी। चलो आओ। चलो भैया सुदामा, बल के लिए समदा तोड़ने के लिए चल रहे हैं। अरे भैया, आपके पग में वह कंटक की पीड़ा है, आप वृक्ष पे नहीं चढ़ पाओगे। मैं जानती हूँ। आप पे पेड़ को चढ़ते कहाँ से आ गए? कहा भैया, मुँह पे पेरन पे चढ़ो ना आवे। अरे भैया, जब मैं ब्रज में रहो करे हो ना, तो मैं नित प्रति वृक्षन पे चढ़ो करे हो। आप यहाँ वृक्ष के नीचे विराजमान है जाओ, मैं अभी आ रहे हूँ। बैठ जाओ। कन्हैया के बच्चे छोड़ देता। पहली मुट्ठी विप्र जब खाई। की चना मोकू दे दो। अरे भैया, मैंने आपकी बटके चना खा लिए। कहा भैया, आपने मेरी बटकी चना खा लिए? अरे भैया सुदामा, यह आपने कहा करो, ऐसो कहो करे। हक परायो जो कोई खावे, सो दारिद्र्य निकट बुलावे। भैया, जो दूसरे के हक को खावे है, वह दरिद्रता को अपने घर निमंत्रण देके बुलावे है। यह आपने अच्छो नहीं किया भैया। चलो गुरुदेव के पास चल रहे हैं। समुधाले गुरु आश्रम आए। नैनों में नील झलक रहा था, ग्रीवा नीचे लटकी हुई थी। उदास मन से प्रणाम किया। हाँ, गुरु जी ने देख लिया। बेटा सुदामा, श्री कृष्ण
तुम्हारे चेहरे पर जो कमल की तरह खिला रहता था, वो मुस्कुराहट रहती थी, आज वो मुस्कुराहट नहीं देख रहा हूँ। कुछ विषाद के चिन्ह तुम्हारे इस मुख कमल पर झलक रहे हैं। क्या कोई रहस्यपूर्ण कुछ काम हुआ है? बोलो, क्या हुआ है? गुर से कपट मित्र से चोरी या हुई निर्धन या कोई, स्पष्ट करो, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? गुरुदेव, इस कारण का काम आप कन्हैया भैया से ही पूछ लो। बोलो श्री कृष्ण, बोलो। गुरुदेव, इस बात का कारण भैया सुदामा से ही पूछ लीजिए ना। कोई न कोई रहस्यपूर्ण बात है। देखिए, भूल होना मनुष्य का स्वभाव है, पर उसको व्यक्त करना भी सुधार की एक श्रेणी है। गुरु स्थल में गुरु तुम्हारा, तुम बच्चे हो, अभी दुनिया में तुमको बहुत कुछ पगडंडी आगे चलनी है। बोलो, हृदय की बात को खोलो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। बोलो, क्या हुआ है? गुरुदेव, कन्हैया भैया वन में जब लकड़ी लेने गए थे, मुझको बहुत बड़ी जोर से भूख लगी। मैंने अपने बटके चना खा लिए, लेकिन मेरी भूख उनसे नहीं मिटी। मैंने कन्हैया भैया के चना खा लिए। अरे सुदामा, ये तेरे क्या नष्ट किया? जो विश्व ब्रह्मांड का भरण पोषण करने वाला ईश्वर परमात्मा, उससे भी तेरे छल किया है, कपट किया है, और मित्रता का जो पहला जो पाठ है, उसी में तू असफल हो गया। कोई न तुम देकर दाता, नित्य कृत कर्म भोग सब जाता। क्या तुमको ये पाठ नहीं पढ़ाया है? हक पर आयो जो कोई खावे, सो दरिद्रता आप बुलावे। तेने दरिद्रता को स्वयं धारण किया है। परंतु याद करो सुदामा, श्री कृष्ण जैसा तुझे परम मित्र मिला है। उस कठिन समय में भी तू परमात्मा को भूलना मत। तेरा बाल बांका होने वाला नहीं है। आने वाला संसार तेरे मार्ग का अनुसरण करेगा, तेरे बाट पर चलेगा, तेरी कथाएं गाई जाएंगी और तेरे मार्ग को सभी मानेंगे। जाओ मेरा। अब तुम विद्या पढ़ भय, चातुर कुशल सुजान, भई दोनों की परीक्षा, तुम घर को करो पया। श्री कृष्ण, सुदामा, तुम्हारी अब विद्या पूरी हो चुकी है। मैं तुम्हें शुभाशीर्वाद देता हूँ। तुम राजा हो श्री कृष्ण, तुम राजा हो और ये ब्राह्मण है। मैं तुमसे फिर निवेदन करता हूँ, सुदामा को भूल मत जाना। और कुछ कहना चाहते हो? गुरुदेव, आपने मुझे विद्या पढ़ाई और मैं आपको गुरु दक्षिणा में कुछ देना चाहता हूँ। आप मुझसे कुछ मांगिए गुरुदेव। गुरु दक्षिणा में तुम मुझे क्या दोगे? तुम्हारी गुरु माता अपने एकमात्र पुत्र के लिए रोती रहती है। अरे तुम परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर हो, लोग तुमको कहते हैं तुम शक्तिवान हो, तुम मेरे उस पुत्र को लाके दे दो, बस यही गुरु दक्षिणा है। जो आज्ञा गुरुदेव, आपका पुत्र आपके पास पहुंच जाएगा। दोनों भैया चल दिए, आए माई को। जिस जगह से दोनों भाइयों की मित्रता हुई, उसी जगह पर आकर के रुक गए और भगवान कृष्ण सुदामा जी महाराज से ये एक फूल लिए यो, मैं वाली को ग्रहण कर लूंगी भैया सुदामा। छोड़ी चले बिछड़ी आज सो तेरी मेरी यार, मिलने भूल जा पसारे के, भैया चलती भैया। बोलो भक्त सुदामा जी महाराज की, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। भैया
कृष्ण बिहारी पर यारी करी तो मोरे खजरा दावी सुतरावी ते तिरबायो रे तेरी यारी में बिहारी फल नहीं पावे तेरी यारी में बिहारी। आपने अभी पहले भाग लीला का दर्शन किया, इसको कहते हैं मित्रता। किस प्रकार से मित्रता हुई, अब मिलन लीला का आप लोग दर्शन करेंगे। सुदामा जी बड़ी रूप में हो गए, दर दर पर भिक्षा है, निज अपने धाम भिक्षा कर भोजन करे, गाँव में हरि कौला। बोलिए द्वारकानाथ भगवान की। कभी बोले जय श्री कृष्ण। एक समय की बात है, उज्जैन नगरी गुरु सांदीपन के यहाँ विद्याध्ययन करो करे। भैया कृष्ण तो हमारी मित्रता ही, अपने बात को भूल गए। गुरुजी ने 2 मूर्ति तना दिए, पाप से मर दियो। हाँ कहो, कहा कह रही हो? अरे बहन सुशीला, हाँ मेरे पति द्वारकापुरी जा रहे हैं। सुनो, तुम्हारे पति द्वारका जा रहे हैं हाँ। और मेरे पति लंदन जा रहे हैं। मैं उनको हलवा बना रही हूँ, जल्दी बताओ। तो रहे बहन सुशीला, हाँ। थोड़े से चावल दे दे। एक बात बता पंडिता नहीं, हाँ बहन, तुम्हें शर्म ना है? काय बात की है? अरे पहले तो तुमने मुँह पे तो नहीं उधार। अरे फूटी कौड़ी घर नहीं और खाए को नहीं रात। अरे बादल को पियो नहीं नैन चली हो आज। तुम पहले मुँह पे तो उधार साहब ले गई, अभी तक नहीं दे दे आई, फिर मांगने आ गई। सुन लो, मैं तो दूंगी चक्रवर्ती ब्याज लूंगी। अरे बहन सुशीला सुन, पहले जो लिए का है मेरे पति स्वामी द्वारकापुरी। अब मेरी सुनो, तो मैंने सब सुन ली, शेर के 2 से ले लूंगी। ठीक है, ले लियो। मंजूर है? पाग शेर चापर दिए, आई परम हुलास। बहन ला, थोड़ा जब कहाँ रह गो? थोड़ा बहुत लेट। अरे बेटा, ठीक है ठीक है, जाओ। और एक तो करियो, तुम्हारे पति द्वारका जा रहे हैं ना, हाँ। तो 2 चावल मेरे नाम पे चढ़वा दीजिए। ठीक है। हाँ। स्वामी अब आप द्वारकापुरी जाओ। जा रहे हैं ब्राह्मणी, आप नहीं रहो और हम द्वारकापुरी जा रहे हैं। यहाँ से 750 कोस द्वारकापुरी है। कहूँ ऐसा ना हो ब्राह्मणी, तलत तलत हमारी जीवन यात्रा ही समाप्त हो जाए। ठीक है, जाओ स्वामी द्वारकापुरी। प्रणाम। ठीक है, चलो। अरे धन के करती सब कोई, अरे बिन धन पूछेगा भाई। सुदामा, तुम तो गोमती गंगा के किनारे सो रहे, पसेंदू को पेड़ हो। ये कहा ना तो सोने के महल हैं, यूं कहें स्वर्ग में सोने के महल हैं। कहूँ ऐसा तो नहीं हम मर गए हो स्वर्ग में आ गए हो, ऐसा नहीं है। ये सब सत्य है। कौन सा पूछे ये महल कौन से हैं? ये मूर्ति तो बड़ी सुंदर बनाई है काव कारीगर ने। भैया जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये एक बात बताओ। 2 एक 2 आप बताओ। 2 पूछो। ये बताओ या नगर को कहा नाम है? एनो नाम नो नगर द्वारकापुरी 6। द्वारकापुरी 6। ब्राह्मणी कह रही द्वारकापुरी है और ये कह रहे हैं द्वारकापुरी 6।
अब भटकते रहो सुदामा द्वारकापुरी में। ओ महाराज क्या विचारों में पड़ गए? भैया द्वारकापुरी से अरे महाराज ये गुजरात है, यहाँ प्रत्येक बात में 6 लगती है। तो तुम्हारे यहाँ लगती है और यहाँ लगती है 6। जैसे कि तुम्हारा छोटा है, लोटा है, पगड़ी है, तुम है। वाह, आपकी भाषा बहुत बढ़िया है भैया। हाँ जी लेकिन आप हमसे है में बात करें। ठीक है। भैया यहाँ हमारा एक मित्र रहे, मित्र देखिए महाराज बहुत बड़ी द्वारका है, आप किसी मंदिर में धर्मशाला में चले जाएं और जाके ढूंढ लें। अरे मंदिर वाला नहीं है, तो कहीं यहाँ का राजा भी नहीं है। यहाँ का राजा है, उसका नाम है कृष्ण। खबरदार, अरे आपने तो ऐसे नाम ले दिया, कोई छोटे मोटे राजा है? अरे वो यहाँ के सम्राट राजा है, उनके नाम में उपाधि रख दो। कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो। कन्हैया से कह दो, मिले सुदामा करीब आ गए। भटकते भटकते न जाने कहाँ से ये तुम्हारे महल के करीब आ गया है। भटकते भटकते तुम्हारे महल के करीब आ गया है। ओ रतन पे है पगड़ी, रतन पे है जामा, कह दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। अब कह दो कन्हैया से नाम है सुदामा। रतन पर है पगड़ी, रतन पर है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। सर पे है पगड़ी, तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। एक बार मोहने से जा करके कह दो, एक बार मोहन जा करके कह दो। ओ एक बार मोहने से जा करके कह दो, मिले सुदामा करीब आ गया है। अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो, मिले सुदामा करीब आ गया है। आपका नाम सुदामा? भैया मेरा नाम सुदामा है। आप तो यहीं बैठिए, हम आपकी खबर करते हैं। हाँ बैठ जाइए। आप सभी एक बार जोर से जय बोलिए। बोलिए जय पे द्वारकाधीश और कृष्णचंद्र महाराज को सबई नवाबे थे। कृष्णचंद्र महाराज को सबई नवाबो थी। ये सबई नवाबे थी और नाथ तुम दुष्टन के संहारी, और गौ विप्रन के रक्षक, नाथ तुम भक्तन के उद्धारी। अरे गौ भक्तन के रक्षक, नाथ तुम भक्तन के उद्धारी। और प्यारो ध्यान धरे निस दिवस, और दरस को भीड़ लगी भारी। और जुग जुग जीवो नाथ विधाता, सो यह विनय हमारी। अरे जुग जुग जियो नाथ विधाता, से ये विनय हमारी। हे भगवान, हो गया। शीश पगान जगा तन पे, प्रभु जान के आए बसों के ही ग्रामा। छोटी फटी सी लटी टुपटी, और पाहो उपाहन की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बले, रहो चक सो बसधा अब रामा। पूजत दीन दयाल के धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। हे भगवान, एक दीनहीन ब्राह्मण जो अपना नाम सुदामा बतला रहा है, वो द्वारे पर आया है। कहा भैया, भैया सुदामा आयो है।
कहाँ है भैया? चलो अभी स्वयं चल रहे हो।